यूपी बोर्ड के 5 सबसे बड़े मिस्टेक जिसको 90% बच्चों ने किया है। ये मिस्टेक करने के बाद इवन आपका नंबर भी कट रहा है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फेल भी हो रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं आपको 5 मिस्टेक इस वीडियो में बताऊंगा जो आप लोगों ने किया है बोर्ड के पेपर में, और लास्ट में आपको एक बोनस पॉइंट भी बताऊंगा जिसकी वजह से आपका नंबर बढ़ भी रहा है। मतलब कुछ ऐसा बोनस पॉइंट है जिसकी वजह से नंबर बढ़ भी रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको पता चल जाएगा कि क्या आपका नंबर बढ़ रहा है या आपने वो मिस्टेक किए हैं जिसकी वजह से आपका नंबर कट रहा है। तो आइए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करके देखते हैं। सबसे पहला मिस्टेक आपका है कि क्वेश्चन को प्रॉपर्ली ना पढ़ना, क्वेश्चन को ढंग से ना पढ़ें, है ना। जैसे आपको पूछा गया एक्सप्लेन करने के लिए, परिभाषा बताने के लिए या ड्राइव करने के लिए, तो कुछ लोग क्या किए हैं कि अगर किसी से पूछा गया है कि एक्सप्लेन करना है, जैसे कह दिया गया कि प्रथम कोटि की अपक्रिया को जो है एक्सप्लेन करिए, परिभाषा लिखिए उसका, तो उसमें कुछ लोग जो है डेरिवेशन करके आए हैं। जब डेरिवेशन पूछा गया है तो केवल परिभाषा लिख के आए हैं, तो ऐसे केस में आपका नंबर हाफ हो जाएगा। ऐसे केस में आपका नंबर हाफ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि फर्स्ट कोट की अपक्रिया का जो है परिभाषा फार्मूला आप लोग ड्राइव करिए, तो आपने वहां पे परिभाषा अगर लिख दिया है, डेरिवेशन नहीं किया, तो ऐसे केस में आपका नंबर कट जाएगा। तो जल्दीबाजी में आप लोग ध्यान नहीं देते हैं और प्रॉपर्ली क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखते हैं, तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक है जो बच्चे करके आए हुए हैं। ये पहला मिस्टेक है। दूसरा मिस्टेक, मैथ वाले बच्चे ध्यान दें, दूसरे मिस्टेक को मैथ वाले बच्चे विशेष करके ध्यान दें। मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें ये सबसे भारी मिस्टेक हुआ है, ये वाला मिस्टेक। तो मैथ वाले बच्चे कमेंट जरूर करें कि क्या आपने ऐसा मिस्टेक किया है। स्टेप को फॉलो ना करना, स्टेप और मेथड को फॉलो ना करना, डायरेक्ट आंसर लिख देना। इस केस में, इस मिस्टेक में कुछ बच्चे ऐसे किए हैं कि डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं, डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं, वो स्टेप और मेथड के हिसाब से सवाल नहीं सॉल्व किए हैं। तो ऐसे केस में भी आपका नंबर आधा हो जा रहा है। ऐसे केस में भी आपका नंबर आधा हो जा रहा है। जैसे आपको पता होगा कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में स्टेप मार्किंग होती है। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग यूपी बोर्ड का कॉपी जब चेक करते हैं तो स्टेप मार्किंग करते हैं। तो स्टेप मार्किंग जब आप लोग स्टेप नहीं लिखे होते हैं और डायरेक्ट आंसर लिखे रहते हैं, तो ऐसे में आपका नंबर कटता है, ऐसे नंबर कटता है। तीसरा पॉइंट उन बच्चों के लिए है जो टॉपर बनने का सपना देख रहे हैं, जो टॉपर सोचते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना चाहते हैं, जो यूपी बोर्ड में टॉपर बनना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट वो मिस्टेक आप लोगों ने किया है, वो है प्रेजेंटेशन खराब होना। प्रेजेंटेशन खराब होने का मतलब यह है कि हेडिंग में आप लोगों ने की पॉइंट को हाईलाइट नहीं किया है, साफ सुथरा कॉपी नहीं बनाया है, आपने कटपिट किया है, कॉपी में काफी ज्यादा कटपिट किया है, पेज छोड़ दिए हैं, तो ऐसे केस में आपका नंबर कम होगा, आपका नंबर कटेगा, है ना। तो टॉपर बनने का सपना है और आपका प्रेजेंटेशन खराब है, तो कहीं ना कहीं आपका कुछ नंबर कटेगा, जरूर आपका नंबर कटेगा और आपका नंबर कट भी रहा है ऐसे केस में, ठीक है। अब जिनमें इन तीनों मिस्टेक जिन बच्चों ने किया है, वो लोग ऐसा समझ लें कि उनका नंबर बहुत ज्यादा कम होगा, बहुत ज्यादा कम होगा। चौथा जो मिस्टेक काफी बच्चों ने किया है, वो किया है की वर्ड मिस करना। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूछा गया, और आपने इसमें सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल ही नहीं लिखा, है ना। ये जब कीवर्ड होते हैं, सब क्या होते हैं, कीवर्ड होते हैं, और आपने इसको छोड़ दिया, तो ऐसे केस में कीवर्ड पे हाईलाइट करना रहता है, कीवर्ड को हाईलाइट करना रहता है, कीवर्ड को पकड़ना रहता है, और आपने वही छोड़ दिया है, तो ऐसे मिस्टेक करने पर भी आपका नंबर कटता है, ऐसे मिस्टेक करने पर भी आपका नंबर कटता है। और 5वां पॉइंट है क्वेश्चन को छोड़ देना, आधा अधूरा उत्तर लिखना, आधा अधूरा उत्तर लिखना। एक उत्तर, 2 उत्तर लिखने के बाद आप पेज छोड़ देते हैं, लास्ट में पेज छोड़कर चले आते हैं, कॉपी को भरते नहीं है प्रॉपर तरीके से, ऐसे केस में भी आपका नंबर कट हो रहा है। तो हमारे ये 5वां मिस्टेक है, हमारा ये 5वां मिस्टेक है। अब आप लोग वीडियो को अंतिम तक आ गए हैं, तो आपको मैं एक बोनस पॉइंट बताने जा रहा हूं। वो बोनस पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे ग्राफ और डायग्राम, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, जियोग्राफी, है ना, जियोग्राफी, ऐसे में अगर उन्होंने ग्राफ बनाया हुआ है, उन्होंने डायग्राम बनाया हुआ है, ग्राफ बनाए हैं, तो ऐसे केस में आपका बोनस नंबर मिल रहा है। मतलब आपको पूरा का पूरा नंबर दिया जा रहा है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से डायग्राम और ग्राफ बना के आए हुए हैं, तो आपका नंबर कटेगा नहीं, ऐसे केस में आपको नंबर मिलेगा। तो आप बताइए कि आप लोगों ने इसमें से कौन से सबसे बड़े मिस्टेक किए हैं, सबसे बड़ा मिस्टेक कौन सा है आप लोगों का, और क्या आपने बोनस पॉइंट अप्लाई किया है या नहीं किया है, क्या आपने प्रेजेंटेशन को सही किया है कि नहीं किया है, कीवर्ड आप लोगों के सही यूज किए हैं कि नहीं किए हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए और मुझे बताइए कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो इन सारे मिस्टेक में कौन कौन सा मिस्टेक उन्होंने किया है, और उसके बाद कमेंट बताइए, फिर मैं आपको उसका आंसर दूंगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। बाकी नए अपडेट के लिए शाम को लाइव में जरूर जुड़िए, 7 बजे, 7 से 7:30 के बीच में हम आप रोज लाइव आपसे बात करते हैं। तो जो नए हैं वो लाइव में जरूर जुड़े, जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर ले, अपने मित्रों के पास शेयर कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।